डियर स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा करता हूं कोविड काल में आप अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, लेकिन फिर भी आपने किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। जब भी आप घर से कहीं पब्लिक प्लेस में जाएं तो हमेशा डबल मास्क लगा के जाएं और हमेशा 2 गज की दूरी दूसरे व्यक्ति से रखें और बार बार साबुन से अपने हाथ धोते रहें और जब साबुन ना मिले तो हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करें। साफ हाथों से ही अपने नाक या मुंह को छुएं और नाक और मुंह को छूने से पहले हमेशा अपने हाथ साफ करें। आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी स्टेज। सोरेंस ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। अपना भी विकास होता है और दूसरे का भी विकास होता है। यही एबिलिटी है सामाजिक विकास। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता से होता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि जन्म के समय शिशु बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है। जैसे जैसे वह सामाजिक परिवेश के संपर्क में आता है, उसका आत्म केंद्रित व्यवहार समाप्त होता जाता है। क्रो के अनुसार जन्म के समय शिशु ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक, परंतु वह स्थिति में अधिक समय तक नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जन्म के बाद वो एकदम से सामाजिक संपर्क में आ ही जाता है। तो अब हम इस टेबल से ये जानेंगे कि हरलॉक के अनुसार प्रथम माह से लेकर दूसरे वर्ष की अवधि तक शिशु का किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है। प्रथम कॉलम में क्रम संख्या है, द्वितीय कॉलम में आयु और माह है और तीसरे कॉलम में सामाजिक व्यवहार का रूप है। तो प्रथम माह में ध्वनियों में अंतर समझना, तीव्र ध्वनि, मंद ध्वनि, अच्छी ध्वनि, चुभने वाली ध्वनि। द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना, द्वितीय माह में शिशु अपनी मां की आवाज को पहचानना शुरू कर देता है। जैसे ही मां आती है वैसे ही शिशु हरकत में हो जाता है कि मेरी मां आ रही है, तो ध्वनि को, मानव की ध्वनि को पहचान लेता है। और तीसरे माह में माता के लिए प्रसन्नता एवं माता के अभाव में दुख, ये समझ लेता है शिशु। जब मां आती है तो खुश हो जाता है और जब मां उसको सुला के चली जाती है, अपना काम कर रही होती है और शिशु बीच में उठ जाता है तो उसे दुख होता है। चौथे माह में परिवार के सदस्यों को पहचानना, जो उसके साथ दिन प्रतिदिन बात करते हैं, उसको नहलाते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उनको वो पहचानना शुरू कर देता है। पंचम माह में प्रसन्नता एवं क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करना, उसको पता लग जाता है। जैसे खुश होता है तो बच्चा एकदम से खुशी का भाव प्रकट करता है, मुस्कुराता है, और क्रोध में वो प्रतिक्रिया करता है, दुखी होता है, रोता है। और षष्ठम माह में, छठे महीने में परिचितों से प्यार एवं अन्य लोगों से भयभीत होना, ऐसा होता है। जैसे मां शिशु को पकड़ती है तो एकदम से आ जाती है, या घर वाले जो लोग पकड़ते हैं शिशु को, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, तो एकदम से आ जाता है उनके पास। लेकिन अगर अजनबी लोग आए तो उनसे शिशु डरता है, जब वो पकड़े तो शिशु रोने लगता है।
तो उसे पता लग जाता है कि ये मेरे अपने हैं, ये मेरे परिचित हैं और ये दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं। सप्तम माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव को सीखना। जैसे बच्चे का नाम रखा होता है तो बच्चे को नाम से पुकारते हैं तो बच्चा उसका जवाब देता है, तो उस हाव भाव को सीख जाता है, बच्चे को पता लग जाता है कि यह मुझसे ही बात हो रही है। अष्टम और नवम माह में 8वें और 9वें महीने के बीच हाव भाव द्वारा विभिन्न संवेगों प्रसन्नता, क्रोध तथा भय का प्रदर्शन करना। इन संवेगों को, इन इमोशंस को बच्चा दिखा लेता है। बच्चा जब खुश होता है तो एकदम हाव भाव खुशी के हो जाते हैं, जब क्रोध होता है तो क्रोध, जब भय होता है तो एकदम से डरना उसको दिखाता है बच्चा कि ये कैसी परिस्थिति है। 9वें महीने में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों उनको ही प्रदर्शित करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। 10वें माह में प्रतिछाया के साथ खेलना। प्रतिछाया, जैसे बच्चा अपनी छाया को देखता है या किसी दूसरी छाया को देखता है, उसके साथ खेलता है, उसको पता लगता है, जैसे हाथ हिलाता है तो उसको पता चलता है कि हाथ हिल रहा है, ये क्या हो रहा है, उसके साथ खेलता है बच्चा, इंजॉय करता है और नकारात्मक विकास होना भी शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा क्रोध करता है, चिड़चिड़ापन करता है, जैसे उसको दूध पिलाने लगते हैं, उसको दूध पीने का मन नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं पीता, ऐसी जैसी कुछ प्रतिक्रियाएं शिशु इस आयु में करना शुरू कर देता है। और 11वें माह में प्रतिछाया के साथ खेलना और नकारात्मक विकास, ये दोनों चीजें इन दोनों महीनों में चलती रहती हैं। दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में मदद देना, सहयोग, सहानुभूति का प्रकाशन, इसका प्रदर्शन करता है। इस अवधि में बच्चा चलना भी शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, तो बड़ों के कार्यों में वो हेल्प करता है। जैसे बोलते हैं कि देखो बच्चे, ये गिलास रखा है, इसको लाओ उठा के, तो बच्चा एकदम से आता है, उसको बुलाते हैं तो एकदम से आता है, उसको कहीं जाने को बोलते हैं तो एकदम से दूसरी जगह चला जाता है, तो सहयोग करता है, सहानुभूति करता है। तो ये सारी सामाजिक विकास की प्रतिक्रियाएं माह दर माह बच्चा सीखता रहता है, बच्चे में इनका विकास होता जाता है। तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है और वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए वह कार्य नहीं करता। वह विद्यालय में 2 या अधिक बालकों के साथ होता है तो उसमें सामाजिकता के भाव का विकास होता है, क्योंकि इस आयु में बच्चा प्री प्राइमरी में चला जाता है। इस प्रकार वह चतुर्थ वर्ष समाप्त होने तक बहुर्मुखी व्यक्तित्व को धारण करना प्रारंभ कर देता है। बहुर्मुखी व्यक्तित्व, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी क्या हुआ कि बच्चा पहले अपने लिए सोचता है, उसके बाद बच्चा दूसरे के लिए भी सोचना शुरू कर देता है। जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है उसके प्रति भी वो सोचना शुरू कर देता है। जैसे मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया होगा तो वो बोलेगा कि मेरा फ्रेंड भी है, उसके लिए भी दो, ये मेरा भैया है उसके लिए भी दो, ये मेरी बहन है उसके लिए भी दो। तो इस प्रकार बच्चा वो क्या है, बहुर्मुखी व्यक्तित्व। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार परिवार से बाह्य परिवेश की ओर प्रस्तुत होता है। अब शिशु जो है वो बाहर के लोगों के प्रति भी व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसा कि श्रीमती हरलॉक ने लिखा है, शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से समायोजन स्थापित करना, उनसे वस्तु विनिमय करना, एक्सचेंज करता है अपने खेलों को, खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझीदार बनाना सीख जाता है। ये सब चीजें कि देखो मेरे पास ये ट्रक है खेलने का, आओ तुम भी खेलो, मेरे पास ये फला चीज है, आओ तुम भी इसके साथ खेलो। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत या प्रचलित प्रतिमान के अनुसार स्वयं को बनाने की चेष्टा करता है। अब समूह में रहना शुरू कर देता है, अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू कर देता है और अपनी उपस्थिति को वहां दर्शाता है, सबके साथ सहयोग करता है। तो इस प्रकार शिशु का विकास, सामाजिक विकास होता जाता है। यह सामाजिक विकास शैशवावस्था से आगे भी चलता रहता है।
लेकिन अब हम दूसरी कक्षा में ये सीखेंगे कि बाल्यावस्था में शिशु का सामाजिक विकास कैसे कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।